अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शराजी और आप देख रहे हैं अली शराजी व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मोहब्बत आखिर है क्या चीज़। मोहब्बत को एज अ होल देखें तो इसकी कई इकसाम हैं, मगर आज मैं मर्द और औरत के दरमियान मोहब्बत के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये मोहब्बत का ट्रेंड हमारे यहाँ बहुत आम हो चुका है। हर दूसरे बंदे को तीसरी बार मोहब्बत हो रही होती है। माहिर नफ्सियात मर्द और औरत के दरमियान एक दूसरे के लिए मौजूद नेचुरल अट्रैक्शन को मोहब्बत का नाम देते हैं। ये तो हम सब मानते हैं कि मोहब्बत एक जज्बा है, एक फीलिंग है। और मोहब्बत की पॉजिटिव साइड को डिस्कस करें तो मैं समझता हूँ कि मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है, खूबसूरत जज्बा है। मोहब्बत बेमौसम बारिश की जैसी है। ये एक नेमत है, एक राहत है। मोहब्बत खुले पिंजरे में अपनी मर्जी से बैठे रहने का नाम है। ये दिल लगी नहीं जो दिल भर जाने पर ख़त्म हो जाए। ये वक्ती पसंदीदगी भी नहीं जो आज एक से है तो कल किसी दूसरे तीसरे शख्स से। ये महज किसी एक अदा, एक खूबी की भी पाबंद नहीं कि वक्त के साथ ढल जाए। तो ये लाफानी जज्बा है जो इंसान को किसी एक का पाबंद कर देता है। किसी एक का हो जाना ही मोहब्बत है। किसी को उसकी अच्छाइयों समेत तो हर कोई कबूल कर लेता है, मगर किसी को उसकी खूबी और खामियों समेत मुकम्मल तौर पर कबूल कर लेना मोहब्बत है। लोग कहते हैं कि मोहब्बत में शर्त नहीं। मैं समझता हूँ कि इज्जत करना या रिस्पेक्ट देना मोहब्बत की शर्त है। मोहब्बत इज्जत और एक्सेप्टेंस के बगैर इनकम्प्लीट है। इसके बगैर मोहब्बत का वजूद ही नामुमकिन है। मोहब्बत तो इज्जत साझी करने का नाम है। ये जो दोस्तों में बैठे इज्जतें उछालते, बातें बनाते नजर आते हैं, ये महज मोहब्बत की तौहीन करने वाले होते हैं। इन्हें आए दिन किसी ना किसी से मोहब्बत हो जाती है, और ये बार बार की सो कॉल्ड मोहब्बत कुछ हो तो हो, मोहब्बत नहीं हो सकती। मोहब्बत लिखने में, पढ़ने में तो सिर्फ 4 हरूफ पर मुश्तमिल है, मगर ये 4 अल्फाबेट्स अपने अंदर समुंदर जैसी गहराई रखते हैं। इस एक लफ्ज में बेशुमार जज्बात और रवैये शामिल हैं जो बाज़ औक़ात तो रिश्ते बनाते हैं और अक्सर औक़ात मुआशरे की तबाही का बायस बनते हैं। मोहब्बत में एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, एक दूसरे का एहसास किया जाता है। सिर्फ अपनी पसंद, अपनी मर्जी, अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस देना मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, सेक्रीफाइस करके ही इसे कामयाब बनाया जाता है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर मोहब्बत होती कैसे है। मेरा मानना है कि मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं होता। अगर मोहब्बत को सतही तौर पर या बुनियादी तौर पर देखा जाए तो किसी भी अनजान लम्हे में, किसी भी अनजान इंसान से यूं ही हो जाती है। किसी की कोई ख़ास आदत, सीरत या सूरत या कोई ख़ास अदा का पसंद आ जाना मोहब्बत की वजह बन सकता है। मोहब्बत करने के लिए किसी से हक नहीं मांगा जाता, इजाज़त नहीं ली जाती। मोहब्बत होने से पहले परमिशन लेने नहीं आती, मगर जब ये हो जाए तो इंसान इसे खुद पर लाजिम समझ लेता है। मोहब्बत के बगैर सरवाइव करना मुश्किल लगने लग जाता है। इंसान हर वक्त खुद को किसी के हिसार में महसूस करता है। मोहब्बत हो जाए तो क्या करे? मेरा मानना है कि मोहब्बत हो जाना तो शायद वाकई इंसान के अख्तियार में नहीं होता, लेकिन मोहब्बत हो जाने के बाद इंसान का रिएक्शन उसके बस में होता है। हम मोहब्बत को ट्रीट कैसे करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। मोहब्बत को 2 तरह से ट्रीट किया जाता है। एक तो सीधा सा पाकीज़ा और इज्जत वाला तरीका निकाह का है। जिससे मोहब्बत हो उसके घर निकाह का पैगाम भेजो और तमाम मामला अल्लाह पे छोड़ दो। जिसे दीन और दुनिया दोनों ने पसंद किया है। लेकिन अगर निकाह मुमकिन ना हो तो ऐसी सिचुएशन में किसी की इज्जत के लिए खामोशी अख्तियार कर लेने को मोहब्बत कहते हैं। क्योंकि असल में जिससे मोहब्बत हो उसकी इज्जत और खुशी को अपनी खुशी पर इम्पोर्टेंस देना ही तो मोहब्बत है। मोहब्बत हो जाने पर इंसान के रिएक्ट करने का दूसरा तरीका जो हमारे यहाँ अनयूजुअली देखा जाता है वो गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स कल्चर है, जो कि गैर मुहज़्ज़ब होने के साथ साथ बहुत सी अखलाकी और मुआशरती बुराइयों को जन्म देता है। मोहब्बत को जब
अना का मसला बना लिया जाए। तो फिर हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि फलां ने खुदकुशी कर ली, फलां घर से भाग गए। मैं समझता हूँ ऐसी बेवकूफ़ी को मोहब्बत कहना मोहब्बत की भी तौहीन है, उसकी इंसल्ट है। अगर मोहब्बत में पाकीज़गी और इज़्ज़त बाकी ना रहे, अच्छे बुरे की तमीज़ ना रहे, बड़े छोटे का अदब भुला दिया जाए, तो कहाँ की मोहब्बत, कैसी मोहब्बत। हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया ये भी है कि हमारे यहाँ लोग मोहब्बत और वक्ती पसंदीदगी में फ़र्क नहीं कर पाते और उनकी मोहब्बत को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके लिए टाइम वेस्टिंग का बायस बन जाती हैं। मोहब्बत से रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग्स इंशाअल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सब के लिए दुआ गो। अली शराजी।